अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल लोगर। आप सबको सिटी 41 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस ट्रांसमिशन के साथ मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूं, क्योंकि रमजान के तमाम अयाम आपके साथ मेरा साथ मौजूद रहा। बहुत सारे फ्यूज़ बरकत आपके साथ खास घड़ियों के दिन एंजॉय किए। तो अब बारी है ईद की, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैंने अपने बंदों के लिए खास तोहफा रखा है। जब उसके बंदे उसके लिए भूख प्यास काटते हैं तो अल्लाह फिर अपने बंदों के लिए इनाम के तौर पर ईद रखता है, ताकि वो खुशियां मनाएं। और ये खुशियां हैं जहां अल्लाह ने रहमत दी, वहां मगफिरत, वहां बख्शिश करवाई, फिर मगफिरत, और फिर डेफिनेटली अल्लाह ने अपने बंदों को एक बहुत बड़ी खुशियों से नवाजा। वो ईद उल फितर है। ईद उल फितर ये बेसिकली एक खुशी ऐसे है कि खुशियां अपनों के साथ होती हैं। मैं प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, अपनों को मिलें, अपनों को मनाएं। जैसे रहमत, मगफिरत और निजात से हमने अल्लाह से तौबा इस्तगफार की, इन सब के लिए वैसे ही अपने प्यारों के पास जाएं, बगलगीर हों, मनाएं। कोई नाराज है, ईदें अपनों के बगैर नहीं होती। मल्टीप्लाई बाय आप 100 कह लो, वो करके आप अपने अपनों के साथ जो है वो मनाते हैं। जैसे अल्लाह नेकियों को रमजान में 70 गुना और फिर उससे लातादाद मल्टीप्लाई करके देता है, ऐसे खुशियों को भी मौका होता है, लेकिन खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। बिल्कुल अपनों के साथ अच्छी लगती है। तो आपका माशाल्लाह एक बेबी भी है। तो फैजान, कौन सी ऐसी हरकतें आपकी रह गई हैं जो आपकी कोशिश होती है वो करे ईद पे? मैं तो बड़ा शरीफ सा बच्चा था। आपने शरीफ कह के फिर इधर क्यों देखा है? यानी कि आपको खुद डाउट मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ ना, क्या ऐसा सच है या नहीं है। नहीं शरीफ है। लेकिन ये है कि वो मेरा बेटा बहुत शरारती, बहुत शरारती। वैसे पहला बच्चा कहते शरारती नहीं तो दूसरा ज्यादा शरारती होता है। आपको पहले वाला शरारती आ गया। बहुत, क्योंकि अभी दूसरा का सोचा नहीं है, तो पहले वाले से आप सारी शरारतें पूरी करवा रहे हैं। फैजान, क्या है ईद और ईद की खुशियां, क्या डिफरेंस नजर आता है अपने बचपन में और आज की ईदों के अंदर? बचपन की ईदें जो मुझे याद है कि तब हमें ईद बहुत कम मिलती थी, लेकिन उसकी खुशियां बहुत ज़्यादा होती थी। आज के बच्चों को आई थिंक उस हिसाब से ईदें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन उनकी खुशियां शायद उस तरह से नहीं होती या हमें देखने में नहीं आता। मेरे ख्याल से पुरानी ईदें ज़्यादा मज़ेदार होती थी और ज़्यादा इंजॉयबल होती थी। कितनी की ईद इकट्ठी करते थे अब इस उम्र में? तब नहीं, अब तो आप देने वाले हो गए। तब तो 600-700 भी हो जाए तो ऐसा लगता था। और वो बहुत ज्यादा था, उसमें इतनी बरकत होती थी कि आप बाजार में जाएं, कुछ खरीदें और वो खत्म नहीं होने का नाम खत्म नहीं होती थी। आज तो बच्चों के लिए खत्म ही है। वो कह रहे होते हैं अभी हमने ना थोड़े से और दे दे, हमने कुछ और लेना है। वो एक उन्होंने टारगेट बनाया होता है। अब टारगेट ही उनका एक ऐसा फोन होगा जो 4-5 लाख का होगा। वहां कौन इतनी ईदी दे कि उनके फोन पूरे करवाए। लेकिन बच्चों के लिए शायद ये ईद छुट्टी का त्यौहार या कुछ गैजेट्स वाली गेम रही है। एग्जैक्टली ऐसे ये पहले जमाना ये था ना कि जैसे हम बहुत छोटे होते थे, हमें होता था हमने सुबह उठना है, तैयार होना है। तो नहीं है ना? नहीं, मैं जेंजी हूँ क्योंकि मैं 1999 ये कैसे जेंजी के साथ रह रहे हैं? ये तो कहते बड़ी अजीब सी कौम में है वैसे। ये मिलेनियल है, मैं जेंजी हूँ। नहीं, मैं हमारे साथ किया ना, फिर चले थोड़ी सी ये तो अच्छी हुई कि हमारी एज का भी कोई मौजूद है। तो आपको इसमें क्या डिफरेंस नजर आता है कि जेंजी में डिफरेंस क्या है? वैसे आप तो क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी हैं, मार्केट में भी देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर भी रहे होते हैं। वैसे तो अरूबा के अंदर ऐसी जेंजीज वाली कोई आदत नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि जेंजीज बुरे होते हैं, ये शायद अर्ली जेंजी है ना? हाँ, ये अर्ली जेंजीज हैं, लेकिन मेरे साथ रह रहे कि शायद थोड़ी ज्यादा समझदार हो गई हैं। अच्छा। नहीं, मैं पहले भी समझदार थी। मैं वो आजकल के जैसे जेंजी है वैसी नहीं हूँ, क्योंकि शायद मेरी शादी आजकल के जेंजीज भी बुरे नहीं होते। नहीं, जेंजी में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं वफादारी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है, चीजों को बदलते हैं जल्दी। वो जॉब हो, वो एक्टिविटी हो, वो बहुत ज्यादा बोरी है, तो बहुत सारी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। क्योंकि सोसाइटी बहुत फास्ट हो गई, आई थिंक इस वजह से उनको सोसाइटी के साथ चलना है, वो इस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं। अच्छा अरूबा, आपका बेसिक सिटी फैसलाबाद है? नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से? तो इस्लामाबाद की ईदें तो मैंने, बल्कि ये बड़ा जुमला बारहा दोहरा जाता हूँ कि वो कहते हैं कि जो है दरख्त फलदार नहीं, पहाड़ नहीं, वो क्या कहते हैं, सड़कें हमवार नहीं, दरख्त फलदार नहीं, मौसम का एतबार नहीं, इंसान वफादार नहीं। इस्लामाबाद के बारे में ये सही है? अच्छा, अब मैं इस्लामाबाद के अब ये बताएंगे कि मैं वफादार हूँ। वफादार आपने तो कहना है, कहने का आ जाएगा रोटी तो खानी ही नहीं, वैसे भी वफादार है। और वफादारी इनकी, क्योंकि मैं इस तरह से जज कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये फैसलाबाद आई थी, इन्होंने पहली दफा कदम फैसलाबाद में अपनी शादी वाले दिन अच्छा रखा। मैंने कभी फैसलाबाद देखा नहीं था। तो आपको कैसा लगा हमारा फैसलाबाद? फैसलाबाद अच्छा था, लेकिन आपने तो कहा पोल्यूशन बहुत ज्यादा, ये बड़े गांव में आ गई। आपने तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था बस पोल्यूशन ज्यादा है। वो तो हमारा मेकअप है ना फैसलाबाद का, इसे हम पोल्यूशन नहीं कहते, हम कहते हैं मुफ्त का मेकअप हम करके देते हैं। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मुझे भी खुशियों में ना थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन बड़ी छोटी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं। और हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जो कि अरूबा फैज़ान और फैज़ान आसिम हैं, और बड़ी स्वीट सी पर्सनैलिटीज़ हैं इनकी, और बहुत सारा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हमारे फैमिली व्लॉगिंग का बहुत आजकल तस्वुर चल गया है, तो आप लोग भी फैमिली व्लॉगिंग करें, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक दायरा कर अपने दोनों के इर्द गिर्द रखा हुआ है। तो आप लोग ये क्यों नहीं करते कि कभी कोई चीज़ गुम हो गई तो उसके ढूंढने लगे और लोग फिर उसे ढूंढते रहे? मैं तो वैसे ऐसा कहता हूँ, कभी कभी अम्मी गुम हो जाती है, कभी अबू गुम हो जाते हैं। ये क्या है कंटेंट वैसे फैज़ान? मेरा ख्याल है कि हमने इस बारे में डिस्कस किया था। हमें एक तो वो चीज़ पसंद नहीं है, ना अरूबा को पसंद है ना मुझे पसंद है। दूसरा ये है कि हम सिलेक्टिव काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा बेटा है और हम दोनों खुद भी, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैं मास्टर इन कॉमर्स हूँ। तो मेरा एक जो सोच है वो ये है कि हम सिलेक्टिव काम करें, अच्छा काम करें, ऐसा काम करें कि कल को हमारा बेटा बड़ा हो और वो देखे और वो ये ना कहे कि मेरे माँ बाप क्या करते रहे। क्योंकि सोशल अकेले मीडिया कारनामे तुसी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये चीज रह जाती हाँ, है। इंटरनेट है, इंटरनेट पे नहीं सब कुछ मिटा रह जाएगा। वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी करके सोशल मीडिया पे चले जाए ना, तो अगर दुनिया से रुखसत भी हो गए तो जो बुरा कंटेंट है वो आपके लिए अजाब का बाइस ही बने, इसलिए बेहतर बना दें ताकि लोग देखें को दुआई करे, अच्छे जुमले करें। अच्छा रूबा, कब आपने ये सोचा कि आपको इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आना चाहिए? बहुत सारे लोग जब शादी हो जाती है तो अपनी लाइफ को थोड़ा सीक्रेट कर लेते हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं, नजर एक हकीकत भी है, लेकिन वो लोग गंदी नजरें लगा देते हैं। लोग देख के कहते हैं हाय, मतलब वो जो हमारी हाय है ना वो लग जाती है। तो आप लोगों को कभी नहीं लगा कि हम अपनी लाइफ दिखा भी रहे हैं, पोर्ट्रे भी कर रहे हैं, तो लोगों ने रोका नहीं, फैमिली ने, सबने? बिलाल भाई, सोशल मीडिया के ऊपर ना जितनी चीज़ आप दिखाना चाहते हो ना, आप उतनी ही दिखा पाते हो। ये नहीं कि आप हर चीज़ ही पब्लिक कर दो। इसी तरह हम लोगों का भी यही होता है कि हम लोगों ने जो चीज़ पब्लिक करनी है वो हम लोगों ने डिसाइड करके ही करनी है, हर चीज़ हम पब्लिक नहीं कर लेते। दूसरा ये कि इन्फ्लुएंसर बनने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो शादी के बाद ही था, क्योंकि फैज़ान जो थे वो शादी से पहले टिकटॉक वीडियोस भी बनाते थे। इनको बहुत शौक था, यू नो, म्यूजिकली डांस करते थे? नहीं, बिल्कुल लिपसिंग वगैरह करते थे म्यूजिकली, जब ये ऐप थी तब। तो ये आपको म्यूजिक पसंद है? हाँ, नहीं, म्यूजिकली टिकटॉक का पहला नाम था। पहला नाम था। अच्छा ठीक है। तो ये तब वीडियोस वगैरह बनाते थे और मैं भी। फैज़ान वैसे कभी गुनगुनाया आपने अरूबा के लिए? नहीं, मैंने भगाने की गुनगुना के दिखाया हमारे सामने, गुनगुना देना आज। अरूबा को कभी भगाने की कोशिश नहीं की। नहीं, वैसे कोई अपनी आवाज में कोई थोड़ा जादू तो जगा के दिखाएं। रहने दें इस बात नहीं, को। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, देखें बीबी की खुशी आप कहें ना हमारी तरफ से। हाँ, 2 लाइंस कोई सुना। चल ले देखें, अब हमारी बात पूरी हो गई। कोई गाना। अभी ना जाओ छोड़ कर के साथ। दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो। बस जो उम्मीद है खजा नहीं आई होगी, बाहर ही आई होगी। तो देखिए एक अच्छी कोशिश थी, और आवाज़ का जादू नहीं होता, लेकिन बेसिकली आपकी तासीर होती है कि आप किसी के लिए एक वो कहते हैं कोशिश करते हैं, आप थोड़ी सी कोशिश कर रहे होते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, तो ये बड़ी ख़ास है। तो अरूबा, आपने कभी ट्राई की वो गुनगुनाने की ऐसी चीज़? नहीं, मैं बहुत गंदा आप फैज़ान से मैं सिफारिश करवाऊँ आपको? नहीं। हाँ, अब मैंने देखिए ये चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग हो जाती है। ये मुझे, आपको पता है मैं गाने और आपको बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया, महबूब आया है, मेरा महबूब। इनकी आवाज अच्छी है वैसे, ये मेहनत करें तो इन्हें अच्छे वो आगे शोज मिल सकते हैं। हाँ, नहीं, मैंने तो पहले सुना हुआ है कि हाँ। अच्छा गाती हैं वैसे। अच्छा, मैं आपने भी सुना? यूनिवर्सिटी में गाती थी। अच्छा, हाँ, तो बस फिर आप ऐसे ही। इधर कैसे आ गई? वो बहुत सारा शौक होता है कि म्यूजिक की फील्ड के अंदर तो बहुत सारी फेम है, बहुत सारी चकाचूंद है, तो इधर किधर फिर? बेसिकली मुझे ना ये मेकअप का और इसका बड़ा शौक था। मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं पहले बहुत अर्ली टाइम पे ना रिकॉर्ड करती थी। फिर फैज़ान ने कहा कि ना अगर आपका शौक है तो व्हाई डोंट यू मेक योर ओन पब्लिक अकाउंट और आप उस पर अपनी वीडियोस जो हैं वो डाला करें। तो आहिस्ता उस पर मैं डालती गई, ऑडियंस का प्यार मिलता गया, फॉलोअर्स व्यूज़ बढ़ते गए, और आज हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ आ गए। तो अभी आपका कंटेंट बेसिकली कौन से चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है? बेसिकली तो ये है कि लाइफस्टाइल और फैशन ब्लॉगिंग पे है। मतलब मेरी एक निश है जिसमें मेकअप रिलेटेड और थोड़ा सा ना मेरा ऑलमोस्ट ना गर्ली कंटेंट है, और क्योंकि मैं मदर भी हूँ तो एज अ मदर ब्लॉगिंग का भी थोड़ा सा उसमें क्रक्स आ जाता है। और साथ अगर मैं कोई घर की डेकोरेशन कर रही हूँ या कोई न्यू सेटअप किया घर का, तो छोटे मिनी व्लॉग्स भी मैं बना लेती हूँ। तो मतलब
सारा गर्ली और होम कंटेंट है मेरा। होम कंटेंट। अच्छा अरूबा, क्या समझती हैं कि माँ बाप के घर में होने वाली ईदों के अंदर क्या खासियत थी? कोई खूबसूरत सी याद जो शरारत भी हो कजन्स के साथ, फैमिली के साथ, वो शेयर करें हमारे साथ भी। हाँ बिल्कुल, ये था कि बिल्कुल सुबह उठना, पेरेंट्स से मिलना, उसके बाद ईदी लेना और नाश्ता वगैरह करके फिर हम अपनी दादी के घर जाते थे। वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली आई होती थी, मेरे ताया, चाचा, फुप्पो सारे, और सारे कजन्स होते थे, मतलब इतने सारे लोग होते थे ना, बहुत मज़ा आता था। और फिर सबसे ईदी लेना, सबसे खाना वगैरह खाना और गॉसिप्स करना, पिक्चर्स बनाना कजन्स के साथ, तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। फैज़ान, आप बचपन की ईदों से कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो मिस भी करते हो, जो समझते हो कि वापस आनी चाहिए? बचपन की ईदें हमारी बेसिकली, क्योंकि हम फैसलाबाद आ गए थे तो हम ईद पे लाहौर जाते होते थे, वहाँ पर मेरे ताया अबू का घर होता और सब वहाँ पर इकट्ठे होते थे। और वहाँ पर जब सब कज़न्स इकट्ठे होते थे उसके बाद एक टाइम होता था, लाइक कुछ लोगों को तो ईदी जो है सुबह के दिन मिल जाती है, लेकिन बचपन में ये होता था कि हमें शाम के 4:30-5 बजे का टाइम होता था जब सबने खाना खा के फ्री हो जाना और उस टाइम ईदी मिलनी है। वो जो एक मेमोरी है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीज है और मैं चाहूँगा कि वो मेमोरी वापस आए। अल्लाह पाक खैर करे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, फैज़ान आसिम और अरूबा फैज़ान, आप दोनों बड़ा खूबसूरत हमें टाइम दिया। ईद मुबारक बार आपको फिर। और मैं ये कहना चाहूँगा तमाम देखने वालों को, ईद की खुशियों को दोबारा करें। यहाँ एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन मेहमान बदल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं छोटी ईद की बड़ी खुशियां। और आज हम जिस हस्ती के साथ ये बड़ी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फैसलाबाद का एक मोतबर नाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर भी हैं, साबका मिनिस्टर, एक लंबी फहरिस्त है पॉलिटिकल और सोशल खिदमात की। मेरी मुराद है हाजी अकरम अंसारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। ये छोटी ईद है लेकिन खुशियां बड़ी होती हैं इसकी, कैसा गुजर रहा है आप पर? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है जी। छोटी ईद है और रोज़ों के बाद बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये ईद उल फितर जो है, ये अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हो, हमारे लिए भी अच्छी हो, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी हो, और जो लोग इसकी शकत नहीं रखते अल्लाह ताला उनको भी उसमें शामिल करने की हमें तौफीक दे। आमीन। हाजी साहब, एक बचपन की ईद होती है और एक जब आप बड़े हो जाते हैं तब ज्यादा मजेदार आप समझते हैं कि बचपन की थी? यानी हाजी अकरम अंसारी साहब से अगर पूछा जाए कि जी छोटे होंदे वाली ईद मजेदार सी के होने वाली है, तो क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है कि बहुत सारी ईदें देखी है, दर्जनों ईदें देखी है, लेकिन जो बचपने की ईद देखनी होती है उस जैसी ईद नहीं होती, क्योंकि उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई ऐसे मामलात नहीं होते कि मैंने पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर उधर करना है। जो बच्चा होता है तो उसको कोई नहीं, उसको तो मैंने ईद करनी है, मैंने सिर्फ एंजॉय करना, ईद करनी है। जो ईद जो है फिर वो अपने चचाओं से भी लेनी होती है, ताओं से भी लेनी होती है, माँ से भी लेनी होती है, बाप से भी लेनी होती है, रिश्तेदारों से भी लेनी होती है, और बच्चा जो हर किसी से लेता है। लेकिन जो जब ये स्टेज पे मैं अब हूँ तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे ग्रैंड सन्स भी हैं, ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, मेरे नवासे भी हैं, नवासियाँ भी हैं। तो ये अब तो 10 दिन पहले शुरू हो जाते हैं ईद से कि हमने बड़ी बेटी को क्या देना है, छोटी को क्या देना है, उसके बच्चों को क्या देना है, अपने बेटे को क्या देना है, उसके बच्चों को क्या देना है, छोटे बेटे को क्या देना है, उनको क्या देना है। अब जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि मैं सियासी आदमी भी हूँ, तो सियासी आदमी के होते हुए तो मेरा ख्याल है कि पूरा महीना ही हमें तो निकल जाता है। अल्लाह ताला का करम है। मैं समझता हूँ साहब इस्तात लोग जितने होते हैं उनको चाहिए भी, को मैंने देखा है, सियासत में भी देखा है, सोशल वर्क में भी देखा है कि बहुत तादाद जो है वो अहल नहीं है कि वो बेचारे ईद करें। तो उनके लिए भी सारे करते हैं, लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी है। हलके के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके लिए भी ईद का इंतज़ाम करना पड़ता है।
तो करना भी चाहिए, जिसको भी अल्लाह ताला ने दिया है ज़रूर करना चाहिए। भाई साहब, आपका माशाल्लाह लंबा चौड़ा करियर है, खास तौर पर अगर पॉलिटिकल देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि फैसलाबाद में कोई भी शख्सियत इतनी दफा लगातार जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रही है। हुसैन बुखारी साहब हैं, हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, नाज़िम भी रहे हैं और बड़े ही पंजाबी के शायर भी हैं। तो ये मेरे दस्तो बाजू हैं, मेरे हल्के से हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी कुछ ना कुछ अगर फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। कैसा लग रहा है, दोस्त आप इकट्ठे हैं, ईद की खुशियां जो हैं वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक छत तले तमाम दोस्त जब जमा होकर ईद मनाते हैं, कैसा लगता है? देखो जी, इदां होण याश बरातां सजना नाल, प्यार दियां सब गल्लां बातां सजना नाल, वाह वाह, टरू जे सदरां वर्गे दिन हुंदे ने ते तारियां भरियां निगियां रातां सजना नाल। वाह वाह, सजना नाल, अपने वड्डियां नाल, अपने बजुर्गां नाल, अपने कायदीन नाल, अपने बच्चों नाल ईदां हुंदियां ने। ते फिर कायदीन भी हो कि सोहणे ने, मक्खण ने, हीरे ने, प्यारे ने, अखियां दी ठंडक ते दिलां दे सहारे ने, वाह वाह, फुੱਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਹੋਏ ਬੀਬੇ ਨੇ, ਸਰਗੀ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸਕੂਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। वाह 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 वाह, ऐ ते कमाल ईद होगी जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 41 ਵੱਲੋਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਈਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद हम अपने MNA सदाबहार MNA हाजी अकरम अंसारी साहब को ईद मिलने के लिए आए हैं। तो मैं हाजी साहब की तरफ से, अपनी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और हमारे कोई दोस्त कोई बात करना चाहें हाजी साहब? हमारे मुबशर खलील अंसारी हैं जी, हमारे चेयरमैन हैं, भतीजा भी है हमारा। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, ईद मुबारक आपको। वालेकुम खैर मुबारक जी। क्या कहेंगे आज के दिन के, ईद के एतबार से? आज का खुशियों का दिन है जी, ईद का दिन है, और हाजी साहब के पास, अपने बुजुर्गों के पास आए हैं ईद मनाने और ईद की सेलिब्रेशन करने। सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और आज ईद का दिन हाजी साहब के साथ मनाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पीर साहब के हवाले जरा माइक कीजिएगा। पीर साहब, मैं एंड पे कोई ऐसा खूबसूरत शेर जो आज के दिन को, इस मौके को और इन हस्तियों को सबको कवर कर जाए। देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि ईद जो है ये मोहब्बतों का एक महवर दिन है। तो ऐसा ना हो कि तुझको मेरी न मुझको तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। ऐसा ना हो, ईद पर निकलें और अपनों प्यारों को जिनसे आपकी रंजिश भी है उनको भी अपनी आगोश में लें, हंस कर ईद गुजारें, मुस्कुरा कर बोलें और मोहब्बत से दुआएं दें एक दूसरे को। आपका बहुत शुक्रिया सर अंसारी साहब। आखिर में एक सवाल जो मैं शुरू से सोच रहा था कि कब आपसे करूं। हाजी अकरम अंसारी साहब, अगर बचपन के हाजी अकरम अंसारी से मिलते हैं, कोई एक नसीहत जो आप करना चाहें वो क्या होगी? मैंने बचपन से लेके, बड़ा अल्लाह का करम रहा है मेरे ऊपर। छोटी उम्र में यहाँ पे शायद 30-31 साल का हो, हाजी अकरम अंसारी, कम ही लोग होते हैं जो MNA बनते हैं। यहाँ पर तो बड़े काउंसलर नहीं बन सकते। मैं कभी कोई और इलेक्शन नहीं लड़ा सिवाय MNA के, लड़ा, अल्लाह तबारक ताला का करम हो गया। तो जब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि सदका तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नालायन पाक का ही है, तो बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, अब हमारे बुजुर्ग उसमें नहीं हैं। बुजुर्ग भी मुझे ये फरमाया करते थे, जो मेरे साथी मेरे उस वक्त एज से बड़े थे, आज मैं कोई देख रहा हूँ उनमें। लेकिन इसी तरह बाकी जितने हमारे साथी हैं वो हमारे आज भी साथ हैं। जो 1985 में मेरे साथ थे वो अल्लाह के फजल करम से आज भी मेरे साथ हैं। ये उनकी मेहरबानी है, ये अल्लाह का करम है। मैंने जो देखा है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए,
सियासी लड़ाई जितनी मर्जी करें आप, सियासत में आकर सियासी तौर पर अपनी अपनी पार्टी का मंशूर जो है उस पर जंग करें, इसको जाती ना बनाएं। जब जाती बनाते हैं, मैंने तो बहुत ऐसी पार्टियां देखी हैं, आज उनका वजूद ही नहीं है कोई। मेरा ख्याल 10-12 पार्टियां बनी हैं 1985 से लेकर आज, पता नहीं उसका सदर है नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चूँकि हम उसके सियासी फॉलोअर हैं, तो उनको हम कायद मानते हैं। उनको मैंने देखा है कि वो जितने कमिटमेंट के पक्के हैं, जितने प्यार करते हैं, किसी को भूलते नहीं है। वो उसके साथ किसी ने ज्यादती भी की है, जब उसको मिला है तो उसने बड़े हंस के उनके साथ में, ये नहीं कहा कि इसको यार निकाल लो, इस क्यों आया ये। यही होना चाहिए सियासत के अंदर। मैं अपने जितने हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथी हैं, उनसे खास तौर पर आज के हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये खुशियों के दिन है, साल बाद आते हैं, तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। अगर आप हंस के भी किसी को मिल लेंगे तो वो आपकी तारीफ करेगा। मिलना तो है ही, किसी को आप वो माथे पे शिकन डाल के भी अगर आप मिलेंगे, मिल तो लेंगे, लेकिन दिल से नहीं मिला जाए। आपका बहुत शुक्रिया हाजी साहब। नाज़रीन इकराम, आज का ईद स्पेशल आपने देखा और हमारे साथ हाजी अकरम अंसारी मौजूद थे और ढेरों खुशियां हमने इकट्ठे सेलिब्रेट की। आपने देखा होगा कि किस कदर लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, किस कदर खानदान वाले मिलकर खुश होते हैं। इसी तरह ईद की खुशियों में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहें, खुश रखें। शुएब अल्ताफ को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।